एक गांव में रेवा नाम की बहू और साथ में उसकी सास विमला नाम की औरत रहा करती थी। रेवा घर के सारे काम बहुत ही शांत तरीके से कर लिया करती थी। उसके बावजूद भी उसकी सास विमला हमेशा उसे देखकर जला करती थी, क्योंकि रेवा बहुत ही गरीब घर की लड़की रहती है, जो कि विमला को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विमला हमेशा से ही अपनी मनपसंद की लड़की से शिवा की शादी कराना चाहती थी और इसीलिए वो एक दिन प्लान बनाती है और ट्विंकल नाम की लड़की अमीर खानदान के लड़की को बुलाती है, जिससे वो शिवा की दोबारा शादी करवाना चाहती थी। एक दिन विमला ट्विंकल से कहती है, ट्विंकल क्यों ना इस रेवा को शिवा से मार खिलवाए। ट्विंकल कहती है, माँ जी वो कैसे। विमला कहती है, अरे पागल है क्या तू, हम लोग रात को शिवा के कमरे से थोड़े थोड़े पैसे चोरी करेंगे और सुबह होते ही झूठा इल्जाम रेवा के ऊपर डाल देंगे। उससे शिवा रेवा को मारेगा और उसे घर से बाहर निकाल देगा। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी शिवा से करवा दूंगी। ट्विंकल विमला के इस काम में खूब साथ देती है। दूसरे दिन विमला और ट्विंकल आधी रात को शिवा के कमरे से थोड़े पैसे चुरा लेते हैं। सुबह होते ही शिवा कहता है, अरे अरे मेरे पैसे कहाँ गए, किसने चुराए मेरे पैसे। तब विमला कहती है, किसने चुराए होंगे तुम्हारे पैसे, तुम्हारी पत्नी के अलावा तुम्हारे रूम में कोई जाता है क्या। अरे अरे रेवा ने तो चुराए होंगे। इसके बाद रेवा के बहुत ज्यादा मना करने पर भी शिवा रेवा को बहुत ज्यादा मार मारता है। रेवा ये जान चुकी होती है कि ये सारी चोरी विमला और ट्विंकल ने की है, इसलिए वो अगले रात होने का इंतजार करती है। रेवा शिवा से कहती है, शिवा तुम मुझ पे विश्वास करो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं। तब वो कहती है, शिवा हम चोर को पकड़ सकते हैं, उसके लिए हमें एक रात जगना होगा। शिवा कहता है, वो कैसे रेवा, अगर चोर अभी नहीं पकड़ा गया है तो आज वो फिर से रात को चोरी करने आएगा और शिवा तुम्हारा एक शक भी दूर हो जाएगा कि पैसे मैंने नहीं चुराए हैं। दूसरे दिन रात में विमला चोरी करने के लिए फिर से शिवा के रूम में आती है, जिसके बाद शिवा अपनी माँ को ही चोरी करते हुए देखकर चौंक जाता है और विमला को रंगे हाथों पकड़ लेता है। फिर ट्विंकल और विमला रेवा से माफी मांगते हैं।